आज हम एक ऐसे प्रचलित चेहरे की बात करेंगे जिसने खुद के दम पर ना सिर्फ शहर, राज्य बल्कि पूरे शहर में खुद की एक पहचान बनाई। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी बात 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक पत्थर की लकीर बन जाती। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत देश के लोकप्रिय नेता बाल केशव ठाकरे के बारे में, जिनको कोई बाला साहेब तो कोई हिंदू हृदय सम्राट कह के बुलाता था। वैसे तो दोस्तों आप सब इन्हें भली भांति जानते होंगे, लेकिन जो मेरे दोस्त नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इन्होंने ही शिवसेना की शुरुआत की थी। इनके बारे में आपने कई सारी बातें सुनी ही होगी और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी हुई और कुछ रोचक बातें बताने वाला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाला साहब का जन्म 23 जनवरी 1926 की मुंबई पुणे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिसे आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। उनकी मां का नाम रामाबाई और पिता का नाम केशव सीतारमन ठाकरे था। बाल ठाकरे के पिता एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। बाला साहेब ठाकरे कुल 9 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे बड़े थे। बाला साहब के पिता संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट से जुड़े हुए थे और ये वही संगठन था जो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। बाला साहब के बचपन के बारे में वैसे तो किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उनकी सोच उनके पिता से काफी मिलती जुलती थी और वक्त के साथ साथ वो जैसे जैसे बड़े होने लगे वो उनकी पिता की झलक बनते गए। ठाकरे ने अपनी करियर की शुरुआत फ्री प्रेस जर्नल बतौर कार्टूनिस्ट से करी थी। इसके साथ साथ उनके कार्टून द टाइम्स ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर में हर संडे प्रकाशित किए जाते थे। 1960 में उन्होंने खुद का वीकली कार्टून शुरू किया जिसका नाम मार्मिट था। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठी लोगों की तादाद और प्रभाव का विरोध किया। उसके कुछ समय बाद ही फ्री प्रेस जर्नल से कुछ विवाद के चलते उन्होंने और उनके कुछ 4-5 साथियों ने रिजाइन कर दिया, जो मुश्किल से 1-2 महीने ही शुरू रहा। और दूसरी ओर मार्मिक कार्टून काफी सफल हो रहा था और इसकी सफलता के चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो मराठी लोगों के लिए लड़ेगा। और फिर इसी सोच के चलते 19 जून 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना कर दी। पार्टी की स्थापना के महज कुछ सालों बाद ही बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होने लगी। शुरुआत में जहां ठाकरे साहब द्वारा शुरू की गई पार्टी कुछ चंद इलाकों में सीमित थी, वहीं पूरी राज्य में सक्रिय होने लगी। और जैसे जैसे पार्टी बढ़ने लगी वैसे वैसे बाला साहेब ठाकरे का कद भी बढ़ता चला गया। बाला साहेब ठाकरे उन व्यक्तियों में से थे जिसे भी उनसे मिलना होता था वो खुद उनके पास नहीं जाता था, बल्कि वो खुद बाला साहब के पास आके मिलता था। 1975 आते आते शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। ये गठबंधन 1999 तक पावर में रहा और बाला साहब का कद और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया। 1999 में ठाकरे धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, जिससे उनके 6 सालों तक वोट देने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद सीधा उन्होंने 2007 में वोट दिए। अगले कई सालों तक ठाकरे मराठी लोगों के दिलों में राज करते रहे, पर 17 नवंबर 2012 को हजारों दिलों में राज करने वाले बाला साहेब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और ये खबर इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया। साथ ही कभी ना रुकने वाला शहर मुंबई पूरी तरीके से रुक गया। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया। 1920 में बाल गंगाधर तिलक अंतिम संस्कार के बाद एक दूसरा ऐसा सबसे बड़ा और पब्लिक में करे जाने वाला अंतिम संस्कार था। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में 15 से 20 लाख लोग उन्हें अलविदा करने के लिए आए थे। आप बाला साहब की शख्सियत का अंदाजा इसी बात पे लगा सकते हो कि ना तो वो कोई नेता थे और ना ही कोई वो बड़े पद पे नियुक्त थे, पर इसके बावजूद भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं अगर बाला साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया जाए तो उनकी पत्नी का नाम मीना ठाकरे था, जिनसे उन्हें 3 लड़के थे, जिसका नाम बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धम ठाकरे था।
इन तीनों में से उद्धव ही उनकी राजनीति विरासत को संभाले हुए हैं और 2019 में उनके जन्मदिन के दिन ही उनके ऊपर एक फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके किरदार को निभाए हुए दिखे थे। वैसे आपका बाला साहब ठाकरे के बारे में क्या विचार है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।